हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज सिमिलर टू अ फंक्शन। Constructor is similar to a function that is used to create the object of my class. Okay, how it helps us to initialize the variable of my class. कैसे? Let's say मेरी क्लास है public class, let's say animal. Okay, animal. इसमें दो वेरिएबल हैं, इंटीजर लेट्स से हाइट एंड वेट, IGST weight. Okay, now as I said, constructor is similar to a function. Okay, तो फंक्शन में लिखते हैं public has a return type, let's say void, and some name, let's say A, B, C. Okay, I said constructor is similar to a function but not a function. Then what is the difference? So फंक्शन में मैंने क्या लिखा? रिटर्न टाइप। ओके, वॉइड। कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है? रिटर्न टाइप नहीं होता। ओके, नाउ कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर, हमारे कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा दैट इज नेम ऑफ अ क्लास। तो मेरे क्लास का नाम क्या है? एनिमल। एनिमल। व्हाट डिफरेंस? गॉट इट? तो व्हाट इज डिफरेंस? Constructor doesn't have a return type. That is one. It has the same name as class. That is the second. Okay. मैं अपने कंस्ट्रक्टर से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता एंड इट ऑलवेज हैज द सेम नेम एज क्लास। तो मैंने कंस्ट्रक्ट लिखा, then how I can initialize variable? So I can put height equal to 150, let's say, and weight let's say 60. Okay, now जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, लेट्स से मैं कहीं भी कॉल कर रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग? एनिमल क्लास नेम, लेट्स, एंड देन ऑब्जेक्ट नेम, लेट्स से obj एनिमल इक्वल टू न्यू एनिमल। ठीक है, जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को, जिसमें जब कोड रन होगा, ये वाला जो मेरा लाइन है पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, हाइट एंड वेट विल बी इनिशियलाइज्ड विथ 150 और 60। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने ये लिखा, अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखता हूँ obj एनिमल डॉट, हमारी क्या है ये, हाइट, देन इट विल रिटर्न मी 150। देन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ देन इट विल रिटर्न मी कितना? 150। क्यों? क्योंकि ये इनिशियलाइज हो चुका है 150 से, राइट। सेम विद द वेट, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ obj एनिमल डॉट वेट, देन इट विल रिटर्न मी 60, क्योंकि इनिशियलाइज कर चुका हूँ उसको। दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ मैंने दिया 50, 150 और 60, बट हर किसी एनिमल का इतना हाइट और वेट तो होता नहीं है, राइट।
अगर एलिफेंट है तो कुछ डिफरेंट हाइट ऑफ वेट होगा, अगर कैमल है तो कुछ डिफरेंट होगा, डंकी है कुछ अलग होगा, कैट है कुछ डिफरेंट होगा, राइट? Now, if you want, in that case, if you want, so what you can do? You can put, or you can leave it as it is, or you can create one more constructor. You can write public animal, let's say int h, int w, and you can put height equal to h, weight equal to w, right? अब अगर मैं अपनी जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कैसे? लेट्स से मेरी क्लास है, ठीक है? कैसे? ये मेरी क्लास है एनिमल। हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? एनिमल, ऑब्जेक्ट नेम, लेट्स से ऑब्जेक्ट नेम क्या है? obj एनिमल इक्वल टू न्यू एंड देन क्लास नेम क्या है? एनिमल। देन अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट नाम obj, ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो, ऑब्जेक्ट नेम एनिमल डॉट इफ आई पुट हाइट नाउ, ऐसी हाइट, देन इट विल रिटर्न मी 150 बिकॉज क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। सेम विथ वेट, बट नाउ सी द डिफरेंस, बट रादर देन दिस अगर मैं ये ऐसा करता, कैसे? न्यू एनिमल 100, तो अब मैं ये वाला ऑब्जेक्ट, अब मैं ये वाला कोड कॉल करूं, ये वाला पीस ऑफ कोड जो लाइन है ये कॉल करूं, देन इट विल रिटर्न मी 100 नॉट 150। क्यों? क्योंकि अभी जो इंसर्शन हुआ है, जो मैंने वैल्यू पास की है उससे इनिशियलाइज हुआ है, न कि डिफॉल्ट वैल्यू से। दीज आर द डिफॉल्ट वैल्यूज, और ये वाला जो वो है ये मैंने पास की है उस वैल्यू से। तो इस केस में मैंने जो मैं पास किया उससे मेरे ऑब्जेक्ट को जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो इनिशियलाइज होंगे। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर वी कैन हैव, राइट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर वी कैन हैव? तो we can have default constructor, CTOR डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? अगर मैंने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तो जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो क्या करेगा मेरा कंपाइलर? इसका जो वो होता है, जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उससे मेरे उस जो वेरिएबल्स हैं उसको इंसर्ट कर देगा, राइट? कैसे? तो लेट्स से मैंने अभी जो एनिमल क्लास लिखी थी उसमें लेट्स सपोज उसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। नाउ आई एम क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट, लेट्स से ऑब्जेक्ट एनिमल, न्यू एनिमल। सपोज जो मैंने पहले क्लास लिखी थी उसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो क्या करेगा ये? ये क्या करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इट विल इनिशियलाइज हाइट विथ 0, वेट विथ 0। क्यों? इट विल इनिशियलाइज द वेरिएबल जो भी उस क्लास में है विथ डिफॉल्ट वैल्यू। अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो compiler will create a default constructor and initialize all these variable with the default values। अगर int है तो 0 से, डबल और फ्लोट है तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज है उनकी 0.0, और अगर बूलन है तो फॉल्स, अगर रेफरेंस है तो नल, उससे इसको इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ये क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको पिछला मैंने एग्जांपल लिया था क्लास का, उसमें एक मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा था जिसमें मैंने
हाइट और विड्थ पास किए थे, दैट इज पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। मतलब मेरा कंस्ट्रक्टर है, उसमें जो पैरामीटर पास किए हैं, इट मीन्स दैट इज पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। गेटिंग इट? थर्ड वी कैन से कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटर में क्या किया तुमने? पैरामीटर पास किए थे, राइट? सेम वी विल डू हियर ऑल्सो। हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। हमने क्या किया था पहले पिछले एग्जांपल में, हाइट और विड्थ, इनको जो हमने पैरामीटर पास किए थे उनसे इनिशियलाइज किया था, राइट? कॉपी कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम इंटीजर वेरिएबल पास करके एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, लेट्स से पब्लिक एनिमल, राइट? पब्लिक एनिमल, इसमें क्या किया, एनिमल पेट 1, ठीक है? मेरा एक सेम क्लास, उसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर दिया है, कंस्ट्रक्टर एनिमल, जिसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया है, एनिमल का ही वो है उसमें, हाँ, ऑब्जेक्ट पास किया है पेट 1 करके। अभी मेरा जो हाइट एंड विड्थ है, तो लेट्स से हाइट इक्वल टू पेट 1 डॉट हाइट विड्थ पेट 1 डॉट विड्थ, ठीक है? अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ क्लास का, जो मेरी एनिमल क्लास थी उसका। तो एनिमल पेट 2 इक्वल टू न्यू पेट 1, ठीक है? अगर मैं इसे कॉल करता हूँ तो पेट 2 एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं एनिमल का, इस एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ पेट 2, उसमें मैं पेट 1 का रेफरेंस पास कर रहा हूँ। दिस इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। There are a few more like types are static constructor, private constructor। पिछले एग्जांपल में जो कंस्ट्रक्टर था क्या था, पब्लिक एनिमल, ठीक है? नाउ इफ आई रिमूव पब्लिक, add private, then it's private constructor. Now if I remove private, put static, then it is static constructor. Now what a difference, if I put static, if I put private, what a difference? तो static constructor के अंदर केवल static variables को इनिशियलाइज कर सकता हूँ, ठीक है? दैट इज वन। सेकंड, मेरा जो static constructor है वो एक ही बार कॉल होगा। जैसे मैंने लिखा, जैसे भी कि मैंने लिखा था ना, जैसे एनिमल पेट 1 न्यू एनिमल, एनिमल पेट 2 न्यू एनिमल। मैंने मतलब एनिमल क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, पेट 1 और पेट 2। अगर मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो दो बार कॉल होगा, राइट? क्योंकि मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है? बट अगर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है तो वो एक ही बार कॉल होगा, ओके? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होगा। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या कोई और कंस्ट्रक्टर है, जैसे मैंने पेट में क्या किया, मैंने कॉपी बना दिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया, तो उसमें पेट 1 का रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है? मैं कोई और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से एनिमल पेट 3 और फिर इसको न्यू, इसमें पेट 2 पास करता हूँ। तो मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर आई कैन कॉल मल्टीपल टाइम्स, बट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होगा जब उसका मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब, या फिर उसकी कोई भी अदर मेथड जो भी स्टैटिक मेथड है उसको कॉल करूंगा। जैसे मैंने उसकी स्टैटिक मेथड कॉल की तो भी वो मेरा जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, ओके? दैट इज दी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। नाउ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है,
अगर मैंने उसके आगे प्राइवेट लिख दिया जो स्पेसिफाई होता है तो वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है, प्राइवेट। और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हेल्प अस टू क्रिएट सिंगलटन ऑब्जेक्ट। सिंगलटन क्या होता है? एक डिजाइन पैटर्न है। इसका क्या होता है कि मैं अपनी जो क्लास है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ तो उसका केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, दैट इज सिंगलटन। एक डिजाइन पैटर्न होता है। कभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि मैं अपनी क्लास को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि उसका केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, दैट इज सिंगलटन। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आई कैन डू दैट। अब अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो मेरी जो क्लास है उसे कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ कमिंग टू डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, जैसे कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया था, कुछ वेरिएबल ने सर्च किए थे, कुछ मेमोरी एलोकेट की थी। तो डिस्ट्रक्टर क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टर क्या करते हैं? उन जो मेमोरी हमने अभी एलोकेट की है उनको फ्री करने के लिए हेल्प होते हैं, हमें हेल्प करते हैं फ्री करने के लिए उस मेमोरी जो हमने यूज की है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने कुछ पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है, अभी मुझे कॉपी करना है, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करना है या मुझे पैरामीटर का कॉल करना है, ये मेरे ऊपर होता है, राइट? वी कैन डू दैट। बट डिस्ट्रक्टर में क्या होता है? ये जब भी मेरा स्कोप एंड होता है, जब भी मेरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसकी जरूरत नहीं है तो वो जो उसकी जो मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक कॉल होते हैं गार्बेज कलेक्टर थ्रू। कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग? इनका जो डिस्ट्रक्टर होते हैं उनका नाम भी क्लास का नाम ही होता है। तो लेट्स से अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो कौन सी क्लास थी? एनिमल। एनिमल, ठीक है। बट इसके आगे क्या होता है? एक साइन होता है ट्रिल्ड। ट्रिल्ड ये बताता है कि ये डिस्ट्रक्टर है, ये बताता है कि ये क्लास में डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर होता है। इसमें एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है, इसमें क्लास का नाम सिर्फ ट्रिल्ड लगा देते हैं, ये शो करता है कि ये डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टर में एक तो ये होता है कि वो मेमोरी एलोकेट करता है, ये मेमोरी रिलीज करता है। सेकंड, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास नहीं कर सकते। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट और स्टैटिक, जिसमें कुछ नहीं होता है ऐसा। ठीक है, स्टैटिक जो कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी, अच्छा मुझे अभी प्राइवेट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल करना है मुझे। ठीक है, इसमें नहीं, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमने लिख दिया। जब भी उसका यूज खत्म हो जाएगा वो गार्बेज कलेक्टर रन होगा, इसको रिलीज कर देगा उस मेमोरी को। ठीक है, वी कैन नॉट एक्सप्लिसिटली कॉल दैट।